माँ कारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर संविधान कार्ड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सभी माननीय महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हुए आज ओम प्रकाश जी मौर्य उनकी वधू और वर को आशीर्वाद देने के लिए, मंगल कामना करने के लिए पूरे देश भर से बहुजन के नेता आज भिवंडी में इकट्ठा हुए हैं। मौर्य जी से हमारा प्यार है। आंध्र प्रदेश के प्रोग्राम छोड़ के मैं भी यहाँ हाजिर हो गया। मौर्य जी को वैसा बताया था, भले प्लेन मेरा छूट गया लेकिन दूसरा प्लेन पकड़ के हम लोग आ गए। प्रवीण भाई उसका साक्षी है, गवाह है, क्योंकि जो मौर्य साहब ने जो बौद्ध धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, मौर्य समाज को लेके वो विशेष मैं उसका स्वागत करता हूँ। आज जवाबदारी उनकी कमती हो गई बच्ची का शादी होने के बाद। आज ओम प्रकाश मौर्य ने ये डिक्लेयर करना चाहिए सबके सामने, बचा हुआ मेरा सभी जीवन है, मैं समाज के लिए, धम्म का प्रचार और प्रसार के लिए, राजनीति के लिए, समाज नीति के लिए मेरा ये सब बचा हुआ जन्म है मैं खर्च करूँगा। मैं दोनों वधूवर को धन्यवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। एक आदर्श वधूवर जो समाज के लिए मिसाल हो जाए, आदर्श हो जाए, इस प्रकार की कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आपके साथ में हूँ और वैसे ही 4 साल से मनुष्य में साथ में हूँ। इसी श्रृंखला में कन्नौज के पूर्व सांसद आदरणीय राम बख्श वर्मा जी हमारे बीच पधारे हैं। उनके साथ जाने माने विद्वान बहुजन आंदोलन के योद्धा सुरेश माने साहब भी हमारे बीच में हैं और बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी शख्सियतें आज आई हैं और गुजरात के राजा महाराजा मंसूरिया साहब यहाँ पर हैं। इनका भी स्वागत सम्मान होना चाहिए। गुजरात की धरती के लोगों को आजकल सम्मान की ज़्यादा जरूरत है और मैं चाहता हूँ आदरणीय सुरेश माने साहब आए, 2 शब्दों में वर और वधू को मंगल कामना आशीर्वाद प्रेरित करें। आदरणीय डॉक्टर सुरेश माने जी, आप सब पे बैठे लेकिन हमें याद माँ कारुणी भगवान गौतम बुद्ध, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और तमाम बहुजन समाज के सारे महापुरुषों को अभिवादन करते हुए आज मौर्य जी का बेटे के शादी में तमाम सारे भारत के कई राज्यों से आए हुए मेहमान अतिथि, उनके सारे पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार, सभी हितचिंतक, आज के इस शादी समारोह में एक कल्चरल मेला लगा है ऐसा लगता है। और कल्चरल मेला का मतलब, जब हम सभा मंडप में प्रवेश कर रहे थे तो भव्य भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति वहाँ लगा रही है और उसी से झलकता है कि मौर्य परिवार की दिशा क्या है। और मौर्य परिवार की इस दिशा होने के कारण ही आज जो आपको हजारों के तादाद में हितचिंतक आज अपने इस घर के समारोह में मिले, वो भी भगवान बुद्ध के रास्ते की देन है, ऐसा मैं अपने आप में मानता हूँ। और इसी रास्ते पर हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने अभी कहा कि मौर्य जी की जिम्मेदारी बहुत सारी कम हो चुकी है, लगभग फ्री है और सारे परिवार के लोग लगभग सारे वकील हैं। तो ऐसे हालात में वकीलों को तो समय की कोई कमी नहीं होती और वकील जो करता है वो साधारण नेता भी नहीं कर सकता है। इसलिए मौर्य जी हमारे नेता भी है, वकील भी है। मुझे लगता है ललकारने का सही मौका आपको मिला है और ये ललकारने का मौके को आप इस्तेमाल करके, सही उपयोग करके आने वाले दिनों में आप अपनी ज़िंदगी का बचा हुआ समय
बाबा साहब, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले और तमाम सारे महापुरुष उनके रास्ते पर सफलतापूर्वक आप और आपका पूरा परिवार उस रास्ते से मार्गक्रमण करेगा। ऐसी शुभेच्छा और आशाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। समाज में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, मैं बच्चों की शादी कर दूंगा, तो फिर समाज का, धर्म का काम करूंगा। लेकिन मौर्य जी ने बहुत पहले, आज के 30-35 साल पहले परिवार को संभाला, समाज को संभाला और समाज में समय दिया। वो आज नहीं निकलेंगे, वो पिछले 40 साल से निकले हैं और पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में उन्होंने बहुत काम किया। सही मायने में देखा जाए, इनका परिवार राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले के नक्शे कदम पर चल रहा है। और इन्होंने भले ही बहुत ज़्यादा धन न कमाया हो, लेकिन पूरे भारत में संबंध बहुत कमाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय राजकुमार सैनी जी, प्रोफेसर सुलेमान, MP साहब, माने साहब, बाबा साहब का परिवार और बनते सुमित रतन जैसे लोग अगर आज यहाँ खड़े हैं तो इनके पास संबंधों की संपदा बहुत बड़ी है। और मैं आज फिर कहूँगा कि जिसके पास संबंधों की संपदा है वो कभी गरीब नहीं है, वो कभी लाचार नहीं है। जिसके पास संबंध नहीं है वो पैसे वाला होकर के भी किसी काम का आदमी नहीं हो सकता है। इस परिवार को कॉपी करना चाहिए, इस परिवार से शिक्षा लेनी चाहिए कि वो भी अपना समय निकालकर परिवार को भी चलाएं, देश को भी चलाएं और भगवान बुद्ध बाबा साहब का कारवा भी आगे बढ़ाएं। मैं व्यक्तिगत तौर से देख रहा हूँ कि कई वर्षों से इन्होंने अपने जीवन की गाड़ी कमाई मिशन मूवमेंट में लगाई। ये कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है कि इनको कोई दान मेरी तरह दे देगा, गाड़ी में डीजल भरवा देगा। ये खुद अपने पैसों से पूरे भारत की यात्रा करते हैं, तमाम संगठनों में दान देते हैं। लगभग हम 50 से ज़्यादा ऐसे संस्थान भारत में जानते हैं जहां आदरणीय OP मौर्य जी उनके पैटर्न हैं, संस्थापक सदस्य हैं। आपने दान दिया, आपने अपने जीवन में करोड़ों रुपया इस आंदोलन के लिए खर्च किया है। ये भी शिक्षा हमें लेनी चाहिए। मैं चाहता हूं इसी श्रृंखला में पूर्व सांसद राम बख्श वर्मा जी पधारें और इस परिवार को मंगल कामनाएं दें। वर्मा जी आज के इस परम मंगल पर्व पर बहुत ही आनंद का अवसर है और हमारे मित्रों ने हमारे एक परम विशिष्ट मित्र की पुत्री में यहाँ सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य है। मैं हृदय से अपनी पुत्री और हमारे समाज के प्रिय पुत्र जो आज नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं उनको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, अपनी मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं और प्रकृति परमात्मा से मैं अपेक्षा करता हूं कि ईश्वर की प्रतिपल प्रतिक्षण हर तरह से उन पर उनकी कृपा बनी रहे और ये दाम्पत्य जीवन में जो एक भारतीय आदर्श गृहस्थ जीवन है उसका उत्कृष्ट उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत कर सके, ऐसी ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज हमारे बीच में बहुत ही शानदार शख्सियत प्रोफेसर सुलेमान जी विराजमान हैं। मैं चाहता हूं प्रोफेसर साहब आए और आज अपने दीन के साथ और अपनी भावनाओं के साथ इस मौर्य परिवार को मंगल कामनाएं प्रेषित करें। प्रोफेसर सुलेमान साहब आइए। अच्छा खाना खाने लगे, आइए। ये गाड़ी है 9000, बड़ा VIP नंबर है, MS04KW। ये गाड़ी डिस्टर्ब कर रही है और मेरे कलर की गाड़ी है, मेरा कलर।
और दूसरी गाड़ी एक है 721, ये गाड़ी है 9721। ये थोड़ा इनको हटा लीजिए प्लीज। सुलेमान साहब आ चुके हैं और उनके आने पर एक जोरदार स्वागत तो बनता है। आइए अपने बहुत बेहतरीन शब्दों में, क्योंकि कल मैंने इनको सुना, क्या नफे तुले शब्द थे, क्या ख्यालात थे आपके। मैं पूरी दुनिया को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन कल उन्होंने मुझे प्रभावित किया था। आदरणीय सुलेमान साहब। बंते जी, हमारे प्रिय मित्र ओपी मौर्य जी, उनका परिवार, और आज की इस शादी समारोह में देश के नामचीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हस्तियों को उपस्थिति में मैं बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ। और ये महसूस कर रहा हूँ कि अगर आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता तो बहुत कुछ मिस करता, बहुत कुछ गंवा देता। मैं महसूस करता हूँ कि ये समागम जो है देश के लिए नई दिशा तय करेगा। और मैं जाहिर है आप मुझे पहचान सकते हैं नाम से, हुलिया से, कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हूँ। और यहाँ भारत की जन्मभूमि में उपजे महामानव महात्मा मसीहा गौतम बुद्धा के मानने वाले। और हमारे यहाँ हम ये मान्यता रखते हैं कि अध्ययन न हो, रिकॉर्ड न हो, शायद वो भी ईश्वरी दूत थे जिन्होंने मानव को मानव से आज़ाद कराने की नई राह दिखाई थी। और आज मैं इस नवविवाहित दाम्पत्य को इस मोहब्बत की शिक्षा के साथ या मशवरे के साथ अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि जहन खुला रखना चाहिए। इंसान के ऊपर इंसान की गुलामी से आज़ादी का मिशन सबसे बड़ा मिशन है जो हमारे देश को, हमारे समाज को आगे बढ़ा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारे तीन धर्मगुरु हमारे मौलाना साहब हैं और हमारे सरदार जी हैं, हमारे बंते जी, कृपया आप चल करके मौलाना साहब वहाँ से आशीर्वाद दें। साउंड रिकॉर्ड होता है इस विवाह के तौर ये कहना चाहता हूँ कि ये विवाह जो है किसी को समाज में इसके अलावा कोई भी जिनसी ताल्लुक वो उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता और समाज उसको कबूल नहीं करता। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब विवाह होता है तो हमारे कुरान की 3 आयतें पढ़ी जाती हैं। वैसे पहली आयत की बात आपको सामने इसलिए रखता हूँ, यही जीवन को व्यतीत करने में आपकी आगे मार्गदर्शन करेगा। उसमें जो पहली आयत पढ़ी जाती है वो ईश्वर कहता है कि पूरे विश्व के जितने भी मानव थे वो सब एक माँ बाप की संतान थे और एक ही जान से उसने उसका जोड़ा बनाया और फिर पूरा विश्व उसी जोड़े से है। इसलिए ये धारणा कि कोई ऊंचा है और कोई नीचा है, ये धारणा जो है वो मजहबी नहीं है, बल्कि ये लोगों की अपनी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें धारणा बनाई गई। वरना मजहबी व्यवस्था ये है कि सब इंसान बराबर है और सब एक नियमों की औलाद है और सबके रगों में एक ही खून दौड़ता है, किसी में लाल किसी में पीला खून नहीं। दूसरा ये कि इंसान इस भक्ति के लिए पैदा किया गया है, इसलिए अपना जीवन में वो इश्क है थोड़ा ये बैलेंस ताकि आगे का जीवन सरल हो सके। और जो आज जोड़ा बन है इसी से परिवार बनता है। तो इस परिवार में जो लोग जितने मदद करते हैं उनका आदर करना ये पूरे जोड़े का मतलब है। आज ये जोड़ा है किसी से कोई दादा बनेगा, कोई नाना बनेगा, कोई मामा बनेगा, कोई चाचा बनेगा और ये जितने भी खानदानी रिश्ते होते हैं, कुटुंब के रिश्ते होते हैं, वो आज यहीं से शुरू हुए और इनका आदर इसलिए करना जरूरी है कि अगर ये आदर नहीं हुआ तो समाज की व्यवस्था सही नहीं चलेगी।
आज अगर ये व्यवस्था सही होती कि हमारे बाप दादाओं को जो है ओल्ड होम में नहीं जाना पड़ता, बल्कि उनके चरणों में लोग अपना स्वर्ग तलाश करते और उनकी खिदमत करना अपने लिए बायस करते। इसी आयत में कहा गया कि लोगों अपने रिश्तेदारी और अल्लाह ताला ने बनाई है उसका एहतराम करो, और उस एहतराम का नतीजा ये हो कि हर आदमी अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आदर करे और छोटों से प्यार करे, तब जाकर के ये व्यवस्था चलती है। तो अगर ये चीज हमारे अंदर रहेगी तो ये जो आज बन रहा है ये अपने माता पिता को भी आदर करेगा और अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करेगा, उनके बच्चे कल उनका आदर करें और उनके साथ वो व्यवहार न हो तो आज उनके साथ हो। तो ये कुरान की पंक्ति है जो मैंने आपको बताया, और आखिर में कहा कि अगर तुम इस तरह से जीवन व्यतीत नहीं करोगे तो ईश्वर हर तुम्हारी निगरानी करता है, और ईश्वर आज नहीं तो कल अगर तुमने अपने बड़ों की आदर नहीं किया, उनका एहतराम नहीं किया, तो उसकी सजा जो है कल ईश्वर स्वर्ग में जब जाओगे वहाँ ईश्वर देगा उस जगह से बचने के लिए इस दुनिया में पढ़ना पड़ेगा। ये पहली आयत है जो पढ़ी जाती है और वो आयत अगर इस पहली आयत को हम सामने रखें और उसके बाद हम अपने जीवन जो व्यवहारिक जीवन होगा उसको अगर सामने रखेंगे तो ये खुद सरलता के साथ होगी। इसलिए कि जीवन में व्यवहारिक जीवन में कभी उतार चढ़ाव आता है, तो इश्क है जो है वो उस उतार चढ़ाव में जिंदगी गुजारने का रास्ता निकालता है, और बुराई को ईश्वर सबसे खराब काम समझता है। इसलिए जब ये बुराई सबसे खराब है, बुराई इसलिए रखा गया कि कभी कभी जीवन में ऐसी पल आ सकती है जब जीवन में ही मुमकिन न हो, और अगर उसकी आज़ादी नहीं होगी एक मुमकिन जुदा होने में, फिर वो यही होगा कि ऐसे लोग अपनी खुदकुशी करते हैं और जान दे देते हैं। जान देना ईश्वर के नजदीक सबसे बड़ा पाप है, खुदकुशी सबसे बड़ा पाप है। उस खुदकुशी से बचने के लिए आसानी से दोनों अलग होकर के फिर नई जिंदगी गुजारने की, लेकिन ये सबसे जब मुश्किल हो जाए जीवन गुजारना तब इसकी इजाजत है और इसकी इजाजत नहीं है। तो ये आप तमाम लोगों को मैं इस मौके पर बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और ईश्वर से कामनाएं करता हूँ कि ये जोड़ा सदा एक साथ रहे, प्यार और मोहब्बत से रहे, और इसमें शैतान जो अगर कभी अपना डालना चाहे तो ईश्वर उस शैतान के चालों से जुड़ने को महफूज रखे, और पूरा जीवन ये लोग प्यार और मोहब्बत के साथ गुजारे। ये मेरी कामनाएं हैं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी विस्तार में आदरणीय मौलाना साहब ने मंगल कामनाएं दी। मैं चाहता हूँ हमारे बीच में शिव गुरु हैं और संक्षेप में बच्चों के लिए मंगल कामनाएं करें। मुझे परिवार का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विवाह बहुत ही बहुत सीख किया, और वो इस हाथ में जो मूवमेंट चल रहा है उससे जुड़े हुए, उसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वाहिगुरु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जोड़ा हमेशा चढ़ती कला में रहे। वाहिगुरु की खालसा, वाहिगुरु की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में बौद्ध धर्म की जो परंपरा है, मैं भी इस जोड़े को मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ ताकि ये परिवार, ये जोड़ा नित नई ऊंचाइयों पर चलकर इतिहास बनाए और बड़े से बड़े काम करके हमारी जो संस्कृति है बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अम्बेडकर उसको बढ़ाने का काम करे। भवतु शब्द मंगलम रक्षन्तु शब्द देवता शब्द बुद्धानुभावे सदा श्रोति भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलम रक्षन्तु शब्द देवता शब्द धर्मानुभावे सदा श्रोति भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलम रक्षन्तु शब्द देवता शब्द संघानुभावे सदा श्रोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। हमारे बीच में ये बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है
कि बाबा साहब का परिवार, उनका खून, यहाँ पे उनके पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव यहाँ पे देखो, अम्बेडकर थोड़ा साइड स्नेहा साइड और स्टालिन को थोड़ा मंगल पीछे कामनाएं देने आए हैं। उनके साथ में पूर्व कैप्टन, सेंटेक्स कमिश्नर रवि नको मारो। उनको मंगल कामनाएं देने आए हैं। हो गया आप लोग तालियां बजा करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।